नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। बिहार में 20 साल से छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी अब करवट बदल रही है। लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान नीतीश कुमार के बुरे दिन के असर दिखना शुरू हो गए हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद घट रहा है नीतीश कुमार का कद? आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि बिहार से नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति से तमाम अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रही हैं। देखिए, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि बिहार एनडीए में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हुआ है और ना ही कोई कंफर्मेशन आई है कि अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि पिछले 20 साल से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर नीतीश कुमार ही विराजमान है, लेकिन ये बीजेपी और जेडीयू का 20 साल का रिश्ता अब मजबूरी का रिश्ता बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले एक दिन से पीएम मोदी बिहार में हैं और उनके रोड शो की काफी चर्चाएं हो रही थी, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलेंगे और उसकी कामयाबी पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज इस रोड शो में गौर करने वाली थी और वो थी नीतीश कुमार की नामौजूदगी। इस पूरे के पूरे बिहार के रोड शो में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं नहीं दिखे। और जो पीएम मोदी गाड़ी से बाहर निकलकर, या यूं कहिए कि गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रोड शो करने के लिए जाने जाते हैं, आखिर ऐसा भी बिहार के रोड शो में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री, वो जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे यानी कि खिड़की तक नहीं खोली। तो आप भी देखिए जरा स्क्रीन पर, किस रोड शो में सिर्फ रोड ही रोड दिख रही है। बिहार की जनता के नाम पर शायद आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। इस पूरे शो के दौरान जब पीएम आए तो भीड़ तो छोड़िए, बल्कि सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा देखने को मिला, जो कि बीजेपी के लिए बिहार में कोई खास अच्छी खबर साबित नहीं हो रही है। इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के मन में अब एनडीए को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर और बीजेपी को लेकर क्या चल रहा है। ये वही पीएम है जिनकी एक झलक मात्र देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लोग एक के ऊपर एक गिर पड़ते थे, और अब उनके रोड शो में आपने देखी हालत क्या हुई। रोड शो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उससे जो है स्थिति पूरी तरीके से विपरीत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और उस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई, पर बड़ी बात यह रही कि इस 1 घंटे की जो बैठक चली, इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कोई भी चर्चा ही नहीं हुई, नीतीश कुमार के नाम पर बात ही नहीं हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री, जब ये बैठक हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने जाते हैं, वहां भी नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई घोषणाएं नहीं करते हैं। कुल मिलाकर एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर अब तक सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क मौजूद है, बरकरार है। और अब इन तमाम घटनाओं से यह साफ हो रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आत्म विश्वास से कह सकते हैं कि लबरेज हो गई है, भरपूर हो गई है, और इसलिए नीतीश कुमार को दरकिनार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के को जो है बीजेपी आगे रख रही है और चुनावी मैदान में उतर रही है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को आगे रखकर बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतर रही है बिहार के, और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइड करने का काम कर रही है। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए का चेहरा कौन होगा, ये अब तक तो नहीं जो है अब तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी का एक कदम इस ओर इशारा कर रहा है, जिसमें वो पहली बार बीजेपी नेता विजय सिन्हा के पारिवारिक शादी समारोह में पहुंचे, जिससे विजय सिन्हा का कद बिहार की राजनीति में अचानक से ही बढ़ गया। क्योंकि जो पीएम देखिए प्रधानमंत्री है देश के, अब उनका कोई खास होगा या फिर उनको कुछ खास पद मिलने वाला होगा, तभी ऐसे किसी भी नेता के शादी समारोह में या जो भी घर के कोई फंक्शन में नहीं चले जाएंगे। अगर पीएम मोदी उनके घर के किसी फंक्शन में गए हैं, पारिवारिक फंक्शन में गए हैं, शादी समारोह में गए, इससे विजय सिन्हा को लेकर कई कयास लगाने शुरू हो गए हैं और विजय सिन्हा को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं बिहार की राजनीति में। वहीं अब आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के जिस रोड शो कि सुपर हिट होने की बात हो रही थी, वो पूरी तरीके से बिहार में
सुपर फ्लॉप रहा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुपर फ्लॉप क्यों रहा? क्योंकि पिक्चर्स मैंने आपको पहले इससे पहले दिखा चुकी हूं मैं रोड शो की। और ये रोड शो क्यों सुपर फ्लॉप रहा ये भी मैं आपको पहले जो है बता चुकी हूँ। पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, विजुअल्स के साथ मैंने आपको बताया। और शायद ये ही वो कारण हो सकता है जिसके चलते नीतीश कुमार रोड शो में शामिल जो है नहीं हुए। क्योंकि वो जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार में ही रहते हैं और उन्हें भली भांति पता होगा कि अब बिहार की जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सी वोटर के सर्वे के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार की जनता की महज तीसरी पसंद पर आकर सिमट गए हैं। जेडीयू बिहार में तीसरी पार्टी के रूप में देखी जा रही है और खबर यह है कि बीजेपी भी इस बात से भली भांति अवगत है और नीतीश कुमार की छवि पर काफी चीजें अब बिहार में पूरी तरीके से बदल गई हैं। खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बिल का खुले तौर पर समर्थन किया, उसी के बाद से बिहार में जेडीयू को लेकर हालात बिल्कुल जो स्थिति थी वो परिवर्तन हो गई, स्थिति विपरीत हो गई नीतीश कुमार को लेकर, उनकी छवि को लेकर। और उसी के ही चलते पार्टी के कई बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता पार्टी को अलविदा कर चल दिए, जिससे जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में उनके लंबे समय से रहे वोट बैंक द्वारा बड़ा झटका मिल सकता है। देखिए, मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार से नाराज है। दूसरा, बिहार का युवा जो समाज है वो भी नीतीश कुमार से नाराज है। नाराजगी के पीछे का कारण मुझे आपको बताने की जरूरत कतई नहीं है, पूरे देश को भली भांति पता है, पूरा देश भली भांति जानता है। और इन सब के चलते बीजेपी बाजी गटकने या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी बाजी झटकने के चक्कर में है। और खबरें हैं कि इस बार बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाती दिखेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी का इतिहास जग जाहिर है। अपने ही सहयोगियों की जगह लेना, उनकी पार्टी को धरातल में पूरी तरीके से मिला देना, ऐसा इतिहास शुरू से ही बीजेपी का रहा है। फिर चाहे हम किसी भी अन्य राज्य की ही बात क्यों ना कर ले। महाराष्ट्र में शिवसेना का हाल आपने देखा और मैं कहती हूं कि इतनी दूर जाना ही क्यों। हम बिहार की ही बात कर लेते हैं, हम जेडीयू की ही बात कर लेते हैं। जेडीयू की ही अगर हम बात करें तो 2005 से अगर हम शुरुआत करें तो 2005 से अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके बीजेपी ने दीमक की तरह जेडीयू की जड़ों को कमजोर करने का काम किया है, जेडीयू की जड़ों को खाने का काम किया है। देखिए, 2005 में बिहार जेडीयू में 19 मंत्री हुआ करते थे और बीजेपी के महज 7। 2010 में देखिए जेडीयू के 20 मंत्री और यहाँ बीजेपी का ग्राफ अब यहाँ से 2010 से बिहार में बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ बीजेपी के 11 मंत्री और अब आप लगातार देखिए कि कैसे मंत्रिमंडल में जेडीयू की संख्या घटती आपको नजर आएगी मंत्रियों की, और जो बीजेपी है उसकी संख्या, बीजेपी के मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल में बढ़ती नजर आएगी। 2017 में जेडीयू 20 से 15 मंत्रियों पर सिमट गई और बीजेपी 11 से 13 पर आ गई। यानी कि जेडीयू का ग्राफ यहाँ पे कम हुआ और बीजेपी का बढ़ा। अब 2021 की बात करें तो जेडीयू के पास फिर से 15 मंत्री और बीजेपी के पास 16। 2024 में जेडीयू के 13 और बीजेपी के 15 मंत्री। 2025 की बात करें तो जेडीयू के पास महज 13 मंत्री रह गए और बीजेपी के पास कुल, बीजेपी के कह सकते हैं कि बीजेपी के कुल 21 मंत्री मंत्रिमंडल में विराजमान हो गए। आपने देखा यहाँ पर स्थिति कैसे पलट गई। तो ये तो एक एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आपके लिए काफी होगा बीजेपी की हर राज्य में रणनीति को पूरी तरीके से समझाने के लिए, कैसे अपने ही सहयोगियों का खात्मा करते हुए जो बीजेपी छोटे भाई की भूमिका निभाती है, वही बीजेपी अचानक से जो छोटे भाई की भूमिका निभाती है वही बीजेपी अचानक से बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है। और बिहार में भी अब ये बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस से वो बिहार में बाजी जीत जाएगी और उससे अब नीतीश कुमार की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस अनाउंसमेंट का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे थे उसका इंतजार वो करते ही रह गए। लेकिन पीएम का ये दौरा लगभग खत्म होने को आया है और किसी भी मंच से नीतीश कुमार को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई। नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई भी मोहर नहीं लगाई गई, ना ही कंफर्मेशन दी गई और ना ही उनको लेकर कुछ कहा गया, उनके नाम की ही चर्चाएं नहीं हुई। यानी कि नीतीश कुमार इस दौरे से पूरी तरीके से गायब ही रहे पीएम के। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के अब हालात
न घर के और ना ही घाट के जैसे होने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के चक्कर में अपना एक बड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं खो दिया है। वो जो उनको, उनकी पार्टी को और उनको जो नुकसान हुआ है, कयास लगाए जा रहे हैं और खबरें भी तेज हैं कि वो नुकसान का जो रिजल्ट है, वो नुकसान की जो तस्वीरें हैं, वो बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में जेडीयू को और नीतीश कुमार को भली भांति देखने को मिलेगी। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB।